हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल विंग्स ऑफ लाइफ में स्वागत है। इस चैनल में मैं पेरेंटिंग, अच्छी परवरिश के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और टिप्स शेयर करती हूँ और इसके साथ ही एक स्लीप स्टोरी बच्चों के लिए अटैच होती है जो बच्चों से जुड़ने का एक अच्छा मीडियम है। ये पूरा ऑडियो फॉर्म में होता है क्योंकि स्लीप स्टोरीज हमेशा आंख बंद करके सुनने की होती है। इसे 2-3 मिनट पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बच्चे को सुनाइए। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव इन 2 लाइनों से स्पष्ट होता है। वो लाइन है, टू बी इन योर चिल्ड्रंस मेमोरीज टुमारो, यू हैव टू बी इन देयर लाइव्स टुडे। इसी को यथार्थ करते हुए एज पेरेंट्स हमें एक गाइड और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके स्कूल और घर के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है। एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। उन्हें खुद से संभलने, निखरने और मजबूत बनने के लिए उनकी केवल हमें मदद करनी है। लास्ट एपिसोड में हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग के स्ट्रेटजीज देखी। उनमें से एक टूल टेकिंग टाइम आउट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव टेक्निक है, उसके स्टेप्स को यहाँ समझ लेते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें अगर बच्चे कोई रूल ब्रेक करते हैं या मिसबिहेव करते हैं तो उन्हें एक सेफ जगह पर बिठाया जाता है। और कितनी देर बिठाना है तो उसका एक थंब रूल है कि जितने बच्चे की उम्र है उतने मिनट उसको टाइम आउट लेना होगा। अच्छा, ये ऐसी जगह होना चाहिए जो बच्चे के लिए सेफ हो, साथ ही वहां उनको करने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि वो कुछ और करने लग जाएंगे तो उन्हें रियलाइज नहीं होगा। ये वो समय है जो बच्चे और पेरेंट्स दोनों को कूल डाउन होने के लिए जरूरी है। पिछले कुछ 5 डेकेड्स में रिसर्चर्स द्वारा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को डील करने के लिए इस टेक्निक को काफी अच्छा माना गया है और ये पॉपुलर है। इसको हम 5 स्टेप्स में पूरा करते हैं। पहला है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक रूल्स बच्चे को बता देनी चाहिए कि उन्हें डेली रूटीन में क्या करना है और क्या नहीं। और अगर वो रूल ब्रेक करेंगे तो उनको वार्निंग दे सकते हैं कि टाइम आउट पर उनको भेजा जाएगा। नियम ऐसे ही बनाएं जो उनके एज अप्रोप्रिएट हो और वो कर सकें। और जब आप वार्निंग दें तो फर्म रहें, उस पर आप टिके रहें, यानी जो एक्शन आप ले सकते हैं वही वार्निंग में कहें, वरना उन्हें ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि आप यूं ही कहते हैं और ऐसा कर नहीं पाते हैं। सेकेंड स्टेप में आप बच्चे को टाइम आउट के लिए तैयार करते हैं कि उन्होंने वार्निंग के बावजूद भी क्या गलत किया है, उसका क्या कारण है, उनको अच्छे से बता दें। थर्ड स्टेप में यहाँ पर उनको टाइम आउट पर आपको लेकर जाना है और एक सेफ प्लेस में उनको बैठा देना है। ये जगह आपके घर में अगेंस्ट द वॉल एक कुर्सी रखकर आप बना सकते हैं। इस समय आपको बच्चे से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना है, उन्हें थोड़ा शांत होने के लिए समय देना है जिससे वो रियलाइज कर सके कि उन्हें क्यों बिठाया है। अगले स्टेप में बच्चे को टाइम आउट का जो सेट टाइम आपने उसको दिया है, उसके बाद अब ये समय है उसको एंड करने का। अब आप उन्हें वही काम को करने के लिए कह सकते हैं जो आप टाइम आउट से पहले चाह रहे थे उनसे करवाना। 5वां और आखिरी स्टेप में आपको ये करना है कि टाइम आउट के बाद बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटी करें और उसमें आप कोशिश करें कि उसकी तारीफ हो और उसको ये मैसेज हो सके कि आप उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ उनका बिहेवियर गलत था इसलिए आप उनको टाइम आउट पर ले गए थे और अब आप बिल्कुल सामान्य तरीके से उस बच्चे से डील कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्टिविटी को पनिशमेंट में आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ये टोटली पनिशमेंट से डिफरेंट एक्टिविटी है और ये पनिशमेंट में तब कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप बच्चों से ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे। आप खुद के इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो टाइम आउट का आप अगर लंबा समय रख देते हैं, जो कि कई लोग ऐसा करते हैं। इस तकनीक से बच्चे सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं जिसमें पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत ही सामान्य वातावरण में पेशेंस के साथ पूरा होता है। आइए अब बच्चों के लिए एक कहानी। आज हम गांधी जयंती के वीक सेलिब्रेशन के रूप में उनके लाइफ लेसन्स को बच्चों को सुनाएंगे। बच्चों को गांधी जी के पास जाना बहुत पसंद था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उनके पास गया और वो बापू को देखकर हैरान था क्योंकि उनके शरीर पर केवल एक धोती थी। उसने बापू से पूछा, बापू आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं, आपके पास कुर्ता नहीं है? बापू ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं बहुत गरीब हूं और कुर्ता नहीं खरीद सकता। बापू ने ये बात
तो मजाक में कही थी, लेकिन उस बच्चे पर उसके मन में इस बात को लेकर दया भर गया। उसने बापू से कहा, बापू, मेरी माँ अच्छी सिलाई करती है और वो मेरे सारे कपड़े सिलती है, तो मैं उनको आपके लिए भी एक कुर्ता सिलने के लिए कहूँगा। तुम्हारी माँ कितने कुर्ते बना सकती है? बापू ने पूछा। बालक, आपको कितने की आवश्यकता है? 1, 2 या 3, जितने चाहे उतने बना देगी। फिर आप कुर्ता पहन लेंगे ना? बापू ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देंगी? बच्चा, आपके कितने भाई बहन हैं? बापू ने समझाया, मैं भारत माँ की संतान हूँ और देश के सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। जब उन सभी के पास कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चा सोच में पड़ गया। बापू ने फिर कहा, हमारा देश गुलाम है और इस गुलामी के कारण हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो तन को ढकने के कपड़े हैं और ना खाने को। इसीलिए तो मैं सभी की इतनी चिंता करता हूँ। इस बात का उस बच्चे पर बहुत गहरा असर हुआ और मन ही मन उस बच्चे ने ठान लिया कि बड़े होकर वो भी देश की सेवा करेगा। इस कहानी से बच्चों को हम ये समझा कर बता सकते हैं कि कैसे आप इस यूनिवर्स के रिसोर्सेस को यूज करते समय केवल अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने आसपास जितने लोग हैं उनकी हेल्प करने की भावना हर किसी में होनी चाहिए। तो साथियों, अगली कड़ी में इस तरह की कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।